आई हैव स्टार्टेड कुकिंग और इन बिटवीन मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ। वेजिटेबल्स ख़त्म हो गए हैं तो मैंने सोचा बेसन का सब्जी होता है करी, उसको वो बना लेती हूँ। वो भी खाने में अच्छा लगता है। मीन टाइम में सोच रही थी क्या टॉपिक पे बात करूँ। वैसे यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने, सॉन्ग्स, वीडियोस और वारदात। तो इतने क्राइम केसेस होते हैं थोड़े थोड़े दिन में, देखकर एकदम डर लगने लगता है। या अपनों ने आपको इतनी पीड़ा दी है कि हम उनको ख़त्म कर देते हैं और धीरे धीरे अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन पाइल अप होता है ना, एक दिन क्रिमिनल बन जाते हैं। तो अगर ये सब नहीं होता और घर में सब वैसा होता जो मूवीज में दिखाते हैं ना, प्यारा परिवार मिलजुल के रहते हैं, तो धीरे धीरे पूरा समाज वैसा बनने लगी था। सो दैट इज लाइक अ ड्रीम ना। ऐसा घर अच्छा लगता है, कोई झगड़े फसाद नहीं, मॉलेस्टेशन केस नहीं घर में। माँ बाप का जो दर्जा है वो माँ बाप ईश्वर समान रहे, बच्चों की देख रेख करे, अपना कर्तव्य निभाए, ड्यूटी निभाए और बच्चों को उचित शिक्षा दे और खुद भी उचित शिक्षा जो उन्होंने पाया है उसकी पालना करें। तभी तो समाज साफ सुथरा रहेगा ना। ये सब जो होता है ना, इससे बहुत डर लगता है आजकल, और नाम दे दिया कलयुग। बहुत घबराहट होती है देख करके। और फाइनली क्या होता है, कोई वेपन उठा लेता है और सामने वाले को खत्म कर देता है फ्रस्ट्रेशन में। और ऐसे वक्त पे खत्म करता है जब वो शांत हो चुका होता है, तब उसको लगता है कि मेरी क्या गलती है। लेकिन जब वो जानवर जैसा था तब उसको कोई छू भी नहीं पाया। और हो सकता है कि जब वो शांत हो तो उसने सुधरने का सोचा हो, लेकिन तब तक मौका दूसरे के हाथ में आ गया और दूसरे ने उसे खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं हमें जैसे हम सुनते हैं ना, दस्तक मिलता है, सुधरने का मौका भी मिलता है। और हम कुछ आहट दस्तक को कितना पहचानते हैं ये हमें जानना चाहिए, ताकि हमारे घर पे ऐसे केसेस ना हो, वो पाइलिंग ना हो, वो फ्रस्ट्रेशन इनर जो आगे चल के आपको इतना एक्सिलरेट करे कि कोई सोचेगा भी नहीं कि उसे क्रिमिनल, कब वो स्टार से क्रिमिनल हो गया। मतलब हम भी अभी देखिए यूट्यूब में हम लोग डाल रहे अपने वीडियोस, हम लोग भी सोचते हैं कि क्रोध कितना बुरा है और कितनी बुराई तक आपको ले जा सकता है कि अंत में आपको बहुत साल तक पश्चाताप ही रहेगा। लेकिन वो जो क्षण भर बोलते हैं ना, क्षण भंगुर, वो क्षण भर वो क्रोध आपसे ऐसा कुछ करवा जाता है ना, उस वक्त आप उसके बस में होते हो, क्रोध के बस में। और ऐसी बड़ी ताकत से लड़ना हमें धीरे धीरे सीखना है। उस क्रोध को
जो हमें शायद आता है ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं सप्रेस करते, चलो जा रहे तो, या फिर इसे बाद में देख लेंगे। देखो 2 टाइप से, आपको थोड़ा सा क्रोध आया, बुरा लगा, आपने सप्रेस कर लिया। दूसरे किसी ने, उसको क्रोध आया बट वो मौके का उस वक्त वो इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि लोग है, पब्लिक है, तो वो सोचता है कि इससे बाद में बदला लेंगे। तो वो बाद में इतना अति हो जाता है ना कि धीरे धीरे क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्राइम फिर खानदानी हो जाता है, और एक दूसरे को सब खत्म कर रहे होते हैं। तो गुस्से को हम कितना बढ़ावा दें। कहीं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा हाथ में वेपन आ रहा है दूसरे को खत्म करना, या फिर हम इससे बाद में बदला लेंगे, तभी हमें कंसल्टेशन की जरूरत है। कंसल्टेशन की जरूरत तभी है कि हमारे अंदर से ये भावना निकल जाए कि हमें सामने वाले को सबक सिखाना है। तो वो सबक कभी कभी उस लेवल तक पहुंच जाता है ना कि आप कितना भी सोचो कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उसको खत्म कर दूं, मुझे सिर्फ उससे बदला लेना था, चाहे उसका अंजाम आपके फेवर में ना हो, क्योंकि आपने किसी से हाथापाई की, आपने हाथ उठाया, लेकिन अंदर से इतना रोष आता है ना, गुस्सा आता है कि नहीं, मुझे सामने वाले को मारना ही है। जब ये गुस्सा आ रहा होता है ना आपके अंदर से, तब आपको कंसल्टेशन की जरूरत है। चाहे डॉक्टर की जरूरत हो या किसी गुरु की जरूरत हो, जो आपको इन भावनाओं से बाहर निकाल सके। और अगर दोस्त ऐसे नहीं है जो आपको ये बताए या आपको उस बुराई से हटा पाए, तो परिवार को जरूर बताइए कि मेरे अंदर ये भावना आ रही है कि मुझे बहुत, कुछ भी हो जाए मुझे बदला लेना है। देखिए, बदला आप किसी लड़की से ले सकते हो, यानी कि प्रेम में उसने दगा दिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, लड़की हाँ ही नहीं बोल रही है, उसको मैं पसंद ही नहीं हूं, तो बहुत सारी है ना रीजंस। थर्ड हो सकता है खानदानी कुछ हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, धीरे धीरे आपसी बहस से बहुत बड़ा हो गया हो, जैसे आस पड़ोस में या पट्टीदारी में, उसने मेरा नहीं सुना, मैंने उसका नहीं सुना, तो बात बढ़ जाती है, इससे भी बातें बढ़ जाती है। और कौन से कारण है क्रोध के, जिससे हम उस लेवल तक चले जाते हैं। एक रिलेशनशिप में किसी ने किसी को दगा दिया, तो हो सकता है कि दूसरे पार्टनर अपने पार्टनर को खत्म करने के बारे में सोचे। लाइक वी सी इन क्राइम पेट्रोल ऑल्सो ना, सो मेनी क्राइम्स आर हैपनिंग। ये हम सब जानते हैं, न्यूज में हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन उसमें हमेशा जो होस्ट है वो हमेशा कहता है कि आपको वो दस्तक पहचानना है। मैं भी हमेशा सोचती हूँ कि ऐसा क्या दस्तक है जो हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपके अंदर सामने वाले के लिए क्या भाव आ रहा है। आपके अंदर सामने वाले के लिए क्या भाव आ रहा है। सेम थिंग, कभी कभी कुछ चीजें रिलेटेड हो जाती है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, किसी ने डिस्टर्ब किया, तो अचानक मेरा रिएक्शन क्या रहेगा, गुस्सा आ जाएगा कि अरे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू आर डिस्टर्बिंग मी। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू थिंक कि आई एम अवॉइडिंग, आई एम नॉट लुकिंग एट हिम। और अगर सामने वाले
और बॉर्डर क्रॉस करके आपको उतना परेशान करते रहेंगे, तो आपका फिर क्या अल्टीमेट रिएक्शन रहेगा कि आप सामने वाले को डांटोगे। तो ये भी क्रोध है। तो सिंपल एग्जांपल अभी मेरे सामने आ गया, और मैं देखती हूँ कि जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं बात करती हूँ ना, मेरे आसपास में वो हैपनिंग होती रहती है। तो ये तो स्मॉल है ना, स्मॉल बात है। जैसे छोटी छोटी बातें बड़ी होती जाती है, जैसे कहा था। तो ये छोटी बात है कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूं, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पैनिक सिचुएशंस। कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आप समझिए। एग्जाम्पल्स भले फर्क हो जाता है। पैनिक सिचुएशन, कहीं पे आग लग गई और वो पैनिक हो गया, और उसको मैं कैसे अटेंड कर रही हूँ। बहुत सारी बातें आप पर छाप छोड़ कर जाती है ना। तो छोटी छोटी बातें कहाँ पे पाइल हो रही है, कौन सा फ्रस्ट्रेशन आप में पाइल हो रहा है। अपने अपने लाइफ टाइम में ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस देखे हैं जो आपके अंदर कोई फोबिया, कोई फियर या कोई क्रोध डेवलप कर रहा है क्या। हम जानबूझकर गलत नहीं देखते हैं कि हमें कुछ हम देख रहे हैं या हमको उससे कुछ गलत सीखना है, ऐसा हम नहीं देखते हैं। लेकिन अनजाने में भी बहुत सारी चीजें हैपनिंग यहाँ वहाँ हो जाती है। हमारा रिएक्शन घर में बैठे ही आप लोग देख सकते हैं, नेचुरल है कि हम बहुत बातें कर रहे हैं और छोटे बच्चे आके हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा रिएक्शन रहेगा चुप रहो, हमें डिस्टर्ब मत करो। और अगर एक बार बोलने पे सामने वाला नहीं सुनता है तो फिर क्या होगा, बात और बढ़ जाती है कि तुम लोग तो सुनते ही नहीं हो, डोंट डिस्टर्ब। या फिर आप क्या करोगे, कमरे में दरवाजा बंद करके फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे। तो वो टोटली आइसोलेशन वाला हो जाएगा, जहां पे फिर आपको और आदत हो जाएगा आइसोलेशन में रह करके वीडियो रिकॉर्डिंग करना। मतलब हम इम्पोर्टेंस उस वक्त किसको दे रहे हैं, हमारे रिकॉर्डिंग को, हमारे थॉट्स को, हमारे वर्ड्स को। बट लाइव में हम कितने सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है, वो आवाजें, हम कितना रेडी टू एक्सेप्ट है कि हमारा वीडियो में अगर कुछ डिस्टरबेंस आ गया तो वो हमें विचलित ना करें, या फिर हम इतना रिएक्ट ना करें कि हमें गुस्सा आने लगे, हमारा स्वभाव कहीं ये ना बनता जाए। तो हमें कहीं ना कहीं अभी ये स्टेप सीखना है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ और भी हो सकता है उसमें। जरूरी नहीं कि हमने ये स्टेप सोचे वही हो, उसमें आप कुछ सराउंडिंग्स का भी सोचिए कि कुछ डिस्टरबेंस भी हो सकते हैं। आपके लोग ही आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, लेकिन आप में कितना पेशेंस है उसको डील करना वाइल रिकॉर्डिंग। ये एक एग्जाम्पल में बता रही जो मेरे सामने अभी लाइव आया। आई वॉज लाइक ट्राइंग टू अवॉइड कि डोंट डिस्टर्ब, बिकॉज पॉज तक उंगली जाने तक तो माइंड मतलब जल्दी ये नहीं आता कि पॉज कर दो वीडियो, और पीछे का वो बोले जा रहा है, कंटिन्यूस बोले जा रहा है। एंड मैं स्टॉप हो गई, मैं सोची मैं क्या बोलूं, उसको बोलूं कि वीडियो में बोलूं। तो धीरे धीरे वो क्या होता है ना, गुस्से में लाइक फ्रस्ट्रेशन, ओके, नॉट फ्रस्ट्रेशन। इतने से ही इसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, मानती हूं, लेकिन आपको 10 तक समझ में आया, यानी कि इनिशियल, अगर आपको फर्स्ट समझ में आया कि ये इनिशियल में फ्रस्ट्रेशन लेवल पे जा रहे हैं, तभी आपको समझ जाना है आई नीड सम हेल्प, कंसल्टेशन, or else how much I'm ready to deal with the situation next time. So ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया।
अब हमें बहुत सारी बुराइयों से बचना है। बहुत वास्ट है ना, बुराइयां तो बहुत वास्ट है, लेकिन बुराइयों के पीछे क्रोध है। क्रोध, दुख, या तो क्रोध से दुख हुआ होगा, दुख से क्रोध हुआ होगा, वाइस वर्सा। उससे आपने क्या स्टेप उठाया, उसका रिजल्ट पता चलता है। तो हमें बुरा नहीं बनना है। तो हमें इनिशियली ये समझना है कि जो दुख है, इस दुख को मैं कैसे धीरे धीरे हटाऊं और सुख के लिए मैं अपने अंदर के सारे भाव रिकॉर्ड करके बोलूं, वीडियोस में डालूं और मेरी थिंकिंग सबको बताऊं। जब मेरे अंदर, हो सकता है कोई कवि हो, मेरे अंदर कोई राइटर हो, मेरे अंदर कोई नैरेटर होगा, जब जो आप बीती हम कहते हैं तो सुनने वाले भी बहुत हो जाते हैं। तो उस दुख को बहुत जनों ने ऐसे भी कन्वर्ट किया है, एंड दे हैव सक्सेसफुली रीच टू अ गोल एंड दे हैव कम आउट ऑफ द ऑड सिचुएशंस। तो मैं चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों पे बहुत दुख आए हैं, तभी भी उन्होंने क्राइम नहीं किया है, तभी भी वो ये समझ करके कि फ्यूचर इज इन माय हैंड, मेरा फ्यूचर तो मैं सही कर लूं, आगे चल के हम किसी का नेतृत्व कर, यानी उस मुकाम पे पहुंच गए कि हम किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कभी ये थिंकिंग ना रहे कि अरे मैंने पहले बहुत बुरा किया है और आज इस नेतृत्व के लिए मेरे ऊपर दाग है। यानी अंदर से जमीर कचोटता है ना कि काश मुझसे वो क्राइम नहीं हुआ होता, वो गलती नहीं हुई होती, तो आज मैं कितना फ्री होता लोगों के बीच में एज अ लीडर। इफ आई एम ए गुड स्पीकर, गुड नरेटर, गुड कम्युनिकेटर, मैं और आगे बढ़ सकता हूं, बढ़ सकती हूं। लेकिन शायद अंदर कुछ कचोटे, हमारे कोई पुरानी बातें, पास्ट लाइफ हॉन्टिंग। सो हमें हमारे फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में भी सोचना है कि हम कुछ ऐसा हमारे प्रेजेंट में ना करें कि हमें फ्यूचर में ये रिग्रेट फीलिंग हो कि हमारे ऊपर कोई बोझ है। बट अगर ऐसा भी कुछ आया तो देखेंगे क्या है, बट बोझ रखकर भी एक कोई अच्छा लीडर बन सका है क्या, इसके बारे में तो फ्यूचर में पता चलेगा। जब तक वो लीडर ना बताए कि उस पर क्या बोझ है, तब भी उसने बहुत अच्छा नेतृत्व निभाया है। तो ऐसी कोई कहानी मिलेगी तो उस बारे में भी हम लोग सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि इतना दुख, तकलीफ, बोझ लेकर भी आज इतने अच्छे नेतृत्व कर रहे हैं अपनी युवा पीढ़ी, अपने जनता, अपने देश और विश्व का, जो आगे बढ़ रहे हैं। यू मे नेवर नो that you may be a good leader। तो हम बुराइयों में फंसकर क्यों, वो क्रोध करके क्यों ऐसे स्टेप लेके हम गलती कर दे जिससे हमारे वो पल चले जाए जो जेल में है। फिर जेल में हम लोग सोचेंगे कि काश हम
अच्छे काम कर रहे होते तो आज हम बाहर होते हैं, तो शायद जॉब कर रहे होते, कॉर्पोरेट लेवल में होते हैं, या फिर कोई अच्छा एग्जाम देकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी अच्छे पद पे होते। बस एक गलती ने हमें आज यहाँ ला खड़ा किया, जिससे हमारे आयु के इतने साल अब अंदर कैद में रहेंगे। तो जेल में जाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका वो लाइफ, इम्पोर्टेंट लाइफ स्पैन जेल में चला गया है। So I stop my video here. I will be recording next video.